जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सब लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह से इस प्रकार के गुणा को केवल 2 सेकंड में आंसर ला पाएंगे। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को केवल 2-3 सेकंड में ही हल करके आप उसका आंसर निकाल पाओगे, क्योंकि आपको पता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने केवल 4 क्वेश्चन लिया है, लेकिन मैं आपको 7-8 क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा, ताकि आपके दिमाग में जो ट्रिक है एकदम अच्छे ढंग से बैठ जाए और आप कभी भी भूले नहीं। चलिए, जो पहला ट्रिक है हमारा यह है कि अगर कोई दो संख्या 100 के करीब हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पहला है 107 का गुणा अगर 105 में करेंगे तो कितना आएगा। तो मैं तो बहुत सिंपल सा बोल सकता हूँ कि 112 और 35 यानी कि 11,235 आएगी। टाइम कितना लगी? 2 सेकेंड। तो आप भी इतना जल्दी ही निकाल पाओगे, लेकिन चलिए कैसे निकालते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है मैं आपको समझाता हूँ। देखना, अगर 100 करीब है तो आप ये देखिए कि जो 107 है ये वाला 100 से 7 अधिक है, और जो 105 है ये वाला 100 से 5 अधिक है। ये वाला मैंने आपको समझने के लिए लिखा है, ऐसा कुछ आपको लिखना नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों, अब क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर 107 में ये वाला 105 जोड़ेंगे तो आपका 112 हो जाएगा, और अगर आप इस वाले 105 में ये वाला 7 जोड़ेंगे तभी आपका 112 ही हो रहा है। तो जो ये वाला 112 होगा आपको यहाँ पर लिख लेना है कुछ इस तरह से। इसके बाद क्या करना है कि आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा? 7×5 = 35। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको डबल जीरो करके और नीचे जोड़ देना है 35, ये वाला 35 को जोड़ लेना है, तो जाएगा 5 3 2 1 1 यानी कि 11,235, जिस तरह से मैंने आपको भी हल करके दिखाया था। यानी कि आप बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, पहले वाले संख्या में 5 जोड़ लेंगे, कितनी जाएगी? 112 हो जाएगी, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, 35 आए तो आप 35 चुपचाप लिख लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ना सर, अगर 112 के बगल में 35 लिखने पर अगर आंसर आ ही जा रहा है तो आपको यहाँ पे 0 लिख करके जोड़ने का क्या मतलब है? तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए, हमेशा अगर 2 अंक आ रहा है तो आप यहाँ पे चुपचाप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 1 अंक आ जाएगा तो कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि 102 का मल्टीप्लाई 103 में करना है, तो क्या करते हैं भाई, 102 में 3 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगी। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 दूनी 6 हो गई, तो क्या आप इस 6 कैसे लिखेंगे? ऐसे गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, वहां पे आपको हमेशा 2 अंक में लिखना होता है, तो 2 अंक में लिखने के लिए आपको 06 लिखना पड़ता, तो आपका आंसर हो जाता। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि भाई आप ये समझ लो कि डबल जीरो लगा करके अगर आप 6 जोड़ेंगे ऐसे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है। तो आप ये समझ लो कि अगर 100 के करीब रहता है तो आप क्या करेंगे कि पहले वाले संख्या में नीचे वाले इकाई वाला अंक को जोड़ लो। जोड़ लिए, जितना आया आप लिख लो, 112 आ गई। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, 35 हो गई। अगर 2 अंक है तो आप चुपचाप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगी? 135। अगर 1 अंक आएगी तो आप 10 लगा लिखिएगा, तो भी आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन ध्यान दो कि ये दोनों ही संख्या 100 से ज्यादा थी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 100 से कम भी हो सकता है ना। अब समझते हैं कि अगर 100 से कम रहेगा तो कैसे करेंगे। हालांकि लॉजिक दोनों का सेम है, दोनों का ट्रिक सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो 98 है ये वाला 100 से 2 कम है, और जो 94 है ये वाला 100 से कितना कम है? 6 कम है। अगर आप देखें यहाँ पे तो क्या होगा
अगर 98 में आप ये -6 जोड़ेंगे या घटा भी सकते हैं भाई, क्या कहते हैं आप, अगर 98 में -6 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 92 बचेगी ना। तो इस तरह से आप ये कह सकते हो कि अगर आप 98 में 6 माइनस करोगे, भाई माइनस चिन्ह के क्या मतलब होता है, घटाना होता है। तो अगर आप 98 में 6 घटाएंगे तो आपका 92 आएगा, और अगर 94 में 2 घटाएंगे तब भी आपका 92 ही आएगा। तो आपको यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 92 लिख लिए, साफ साफ, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, कितनी आएगी अब बताओ, 6 दूनी 12, जो 12 आएगी दोस्तों, तो 12 काम हो गई, 12 हो जाएगी माइनस माइनस प्लस, यानी कि अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 12 हो जाएगी। जब प्लस का 12 हो गई तो आपको यहाँ पे चुपचाप ऐसे लिख देना है। हालांकि आपको 0 0 लिख करके अगर आप नीचे लिखते तो ट्रिक वही है, बट 2 अंक है तो हमने यहाँ पे लिख दिया, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, और उम्मीद है आपको नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना, 6 दूनी 12 हुए, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, ये आपको पता ही होगा, कोई दिक्कत है नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 12 लिख दिया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक संख्या 100 से ज्यादा हो और दूसरी संख्या 100 से कम हो, जैसे कि ये है 102 और 95, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्या है कि 100 से 2 अधिक है और ये वाला 100 में 5 कम है। लेकिन अगर इन दोनों को भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर 95 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 97 आ जाएगा, और अगर 102 में 5 घटाएंगे तब भी आपका 97 ही आएगा। अब दोस्तों आप ये मत कीजिएगा इसमें आप जोड़ रहे हैं इसमें घटा रहे हैं, मैंने यहाँ पे चिन्ह के अनुसार किया है, ये प्लस है तो जोड़ा, मैंने से तो घटाया, कितना आ गया 97, यहाँ आप लिख लो 97। अगर इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो -10 आएगा, कितना आएगा माइनस का 10। यहाँ आपको ध्यान देना दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, आपको पता है कि माइनस और प्लस का जब गुणा कराते हैं तो क्या आता है, माइनस का 10 आता है। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप ऐसे 10 नहीं लिख सकते, भले ही 2 अंक है, अगर यहाँ माइनस में है तो आप यहाँ पे डबल 0 लिख लीजिए, और इस 10 को आपको घटाना पड़ेगा। हाँ अब भी आप समझे होंगे, इसको घटाना पड़ेगा, अगर प्लस आता तो आप जोड़ते, लेकिन माइनस है तो घटाना पड़ेगा। तो घटाएंगे कितना आएगा, 0 9 6 9, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। उम्मीद करता हूँ कि अब आप जो 100 के करीब होते हैं, यानी कि जो 100 से ज़्यादा है दोनों, तब भी अगर 100 से दोनों ही कम हो उसका ही मल्टीप्लाई, अगर 100 से एक ज़्यादा कम हो उसका ही मल्टीप्लाई, एकदम सिंपल तरीके से आप समझे होंगे। इसका 4-5 बार प्रैक्टिस कर लो, एकदम आसानी से समझ जाओगे। अब क्या करते हैं कि हम लोग देखने वाले हैं, अगर मान लीजिए 1000 करीब हो तो मैं इसको मिटा लेता हूँ। तो देखिए, अगर आप इतना समझे हैं तो आपको 1000 वाले में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। आप यहाँ देख लो, बहुत सिंपल है। हमने लिखा है भाई 1008 में अगर आप 1009 गुणा कराओगे कितना आएगा, वही काम है, ये वाला 8 अधिक है, ये वाला 9 अधिक है, अगर आप इसमें जोड़ोगे आपका आ जाएगा 117, और अगर आप इसमें जोड़ोगे तब भी आपका आएगा 117। हालांकि 117 नहीं आएगी, 1017 आएगी, तो आप लिख लो 1017, ठीक है। अब ध्यान देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9×8 = 72। अब दोस्तों सैकड़ा वाला था यानी कि 100 वाला था तो हमेशा आपको 2 अंक लिखना था, लेकिन 1000 वाला रहेगा तो आपको 3 अंक लिखना होगा। तो यहाँ आ रहा है 72, लेकिन आपको 3 अंक में लिखना होगा, तो आप लिखो कुछ इस तरह से, यानी कि 072, 3 अंक हो गए। लेकिन मैं इसका सिंपल ट्रिक आपको ये बताता हूँ कि आपको 000 लिखना है और आप 72 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर तो उतना ही आएगा दोस्तों, लेकिन कभी भी मिस्टेक से भी गलती आपसे नहीं होगा। क्यों भाई, प्लस वाले में तो आप लिख लोगे,
लेकिन माइनस वाले में आपको घटाने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसको आप ख्याल रखिएगा। हालांकि अगर आपको समझ में आ गई है तो आप सीधा 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए एक मैं लिखता हूँ कि 995 और एक लिखता हूँ 900 कितना लिख लूँ 92। चलो ठीक है। आप देखो ये वाला 5 कम है 1000 में और ये वाला 8 कम है। अगर वही आप काम करें कि अगर आप 192 में 5 कम करेंगे तो कितना आएगा 987। और यहाँ भी अगर आप 195 में 8 कम करेंगे तब भी आपका 987 आएगा। दोस्तों 900 की जगह 100 बोला जा रहा है मिस्टेक से, तो आप माफ कीजिएगा। कितना आएगा 987। तो आप फर्स्ट काम करेंगे कि आप 987 ही लिखेंगे और इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 पच्चे 40 हो जाएगी। और माइनस माइनस दोनों है तो आपको पता है कि भाई माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस होता है। तो 40 आ गई। तो अगर आपका मर्जी है तो आप 040 लिख लो भाई, क्यों प्लस में है। तब अगर ये वाला माइनस में आया होता तो यहाँ पे क्या किए होते मैं कि आप 987 लिख करके 000 लिख करके और यहाँ से घटाए होते हैं। लेकिन प्लस का है तो आप समझदार हैं कि 3 अंक लिखना है तो एक 0 लगा करके लिख लेंगे, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो 1000 करीब है और जो 100 करीब है सारे टाइप क्वेश्चन को आपको एकदम सिंपल तरीके से मैंने समझा चुका है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ काम देता हूँ और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जैसे कि एक में लिखता हूँ 97 का मल्टीप्लाई करना है 93 में। आप देखो केवल 4 सेकंड में कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। 105 का 103 में आप चेक करो। 1002 का 1009 में आप ट्राई करो। और 112 का 112 का मैं लिखता हूँ 98 में। यानी कि मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको दिया। यहाँ दोनों ही माइनस होंगे, यहाँ दोनों प्लस, यहाँ एक प्लस एक माइनस, और ये वाला 1000 वाला है। तो 1000 वाला भी सिस्टम सेम ही है, तो आप आसानी से कर पाओगे। सो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए प्लस वाला है तो मैंने बोला कि 105 में 103 जोड़ेंगे 108 हो जाएगी और 5 या 15 आंसर हो गई। सिंपल है। यहाँ क्या करेंगे 1009 में जोड़ेंगे 1002 में जोड़ेंगे 9 तो 1011 हो जाएगी। 1011 और 9 दूनी 18 है तो ट्रिपल अंक लिखने होते हैं तो 0 लिख के 18 लिख लेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये वाला है तो यहाँ क्या करेंगे आप बताओ भाई, 2 कम है तो 2 माइनस कर लेंगे। तो 1012 में 2 माइनस करेंगे तो 1010 होंगे तो 1010 लिख करके फिर क्या करेंगे आप बताओ। ये 2 अधिक है, कितना है 2 अधिक है क्या, नहीं ये 12 अधिक है 100 से, तो 12 हो गया प्लस में और 2 हो जाएंगे माइनस में। तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 24 होगा तो आप डबल 0 लगा करके -24 माइनस कर लेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि मैंने सारे बता ही दिए बट कोई नहीं, आपको इसका आंसर बताना है। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वाला ट्रिक समझ आई है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।